नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पूर्णिमा टॉकेटिव पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सनातन धर्म के आने वाले त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी की कथा के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है। कल हमने वीडियो में बात की कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है, कैसे मनाएं और इसकी पूजा विधि क्या है। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है। यह वीडियो पूरी देखने के बाद आप वह वीडियो अवश्य देखिए। जैसे जैसे कृष्ण जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है वैसे वैसे हम सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी सनातनी भाई बहनों को कृष्ण जी से बहुत प्रेम है। अगर आप भी श्री कृष्ण जी से उतना ही प्रेम करते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए अब बात करते हैं व्रत कथा के बारे में। एक बार इंद्र ने नारद जी से कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उस उत्तम व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, जिस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। ऐसा सुनकर नारद जी ने कहा कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निषिद्ध कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य होगा, और उस नीच व दुष्ट कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन भी होगी। उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र के द्वारा ही कंस का वध होगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महामते, आप उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या कर देगा? इंद्र की ऐसी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद्या मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी और किसके द्वारा होगी, आप जरा मुझे बताइए। इस पर ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी, जो आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में श्री कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे दैवेज, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। इस पर ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वह आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। ज्योतिषी की बातें सुनकर उस दुराचारी कंस ने अपनी ही बहन के एक एक कर 7 पुत्र पुत्रियों की हत्या कर दी। उसके बाद एक दिन उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा कि इस ग्रह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि ग्रह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजों के बाहर दैत्यों और राक्षसों की पहरेदारी नियुक्त कर दी। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में अवकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें।
और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंदगोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, या कहें उफान पर थी। किंतु जब वासुदेव की बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श करते ही यमुना जी अपने पूर्ण स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज जी की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपाल ने कंस को सूचित किया। किंतु कंस को उस कन्या से भी भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसे ही कंस ने पता नहीं कितने ही दैत्यों को कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा, परंतु कृष्ण जी ने एक एक कर सभी दैत्यों को मार गिराया, उनका वध कर दिया। यह सब देखकर कंस जो है बहुत ही क्रोधित हो रहा था। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम अपने प्राणों को बचाना है तो प्रीजात के पुष्प लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। कंस की बातें सुनकर नंद ने कहा, ऐसा ही होगा, और अपने गृह की ओर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने ठान लिया कि वह ही प्रीजात पुष्पों को लेकर आएंगे। कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना की नदी के किनारे पहुंच गई और यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूर्य यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से भी प्राप्त हो जाता है। यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण नागराज की पत्नी से मिले। नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? हे कृष्ण, क्या तूने द्यूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गए हो? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह चले जाओ, क्योंकि यह समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर देंगे। नागराज की पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत में मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो कि मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्यूत में हरा चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की बात सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने अपने सोते हुए पति को उठाया और कहा, स्वामी,
आपके घर यह एक शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। यह सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं वे भगवान विष्णु का ही अवतार है। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों का मुकुट श्री कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालियानाग की पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने ग्रह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। कालिया नाग की फुंकार से तीनों लोग कांप्यमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी अचंभित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। यह सब देखकर कंस बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने महाबलशाली भाई चाणूर को बुलाया और चाणूर ने श्री कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए बुलाया। कृष्ण एवं चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ। केशी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी के मृत्युपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होने से कंस बहुत दुखी था। उसका हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे स्वयं लेकर गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करूंगा और तेरा वध कर दूंगा और इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प की वर्षा की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वासुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्षपूर्ण मनाया। तो दोस्तों, यह थी व्रत कथा कृष्ण जन्माष्टमी की। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जो कथा है यह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।